तो मेरे हाथों में चाकू मारे और भाग गए। नशेड़ी थे वो, मेरे गर्दन पे मारे थे तो मैंने बचने के लिए हाथ जो लगाया तो मेरे पूरे हाथ के आर पार कर दिया उन्होंने चाकू। नाम क्या है आपका? उकाशा। हाँ? उकाशा। उकाशा, क्या हुआ था? मैं अपने भाई को स्कूल से लेके आ रहा था तो जिन लड़कों ने मेरे मारा उनकी लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने किसी का चाकू मार दिया तो मैं वहां से भाग गया। तो इन्होंने मेरे को पकड़ लिया, बोलने लग गए, पहले तो प्यार से पूछने लगे कि पैसे कितने पड़े हैं। जब मेरे पे पैसे नहीं थे तो फोन वोन देखने लग गए, फिर मारते हुए लेकर मेरे को पार्क में फिर वहाँ बिठाया। एकदम इन लोगों ने किसी को फ़ोन करा, वो बैगों में चाकू भर के ले आए। फिर बात करते करते मेरे हाथों में चाकू मारे और भाग गए। कितने लोग थे? कुल 15 लोग थे, मारने वाले 5 थे। मारने वाले 5 थे, 15 लोग। तो कुछ इससे पहले कुछ बात हुई हो ऐसी? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था। नशेड़ी थे वो। कहाँ चक्कू लगी? पेट पे, दोनों हाथों पे, यहाँ पे, जांग पे। ये चक्कू लगा हुआ है आपकी? दिखाऊं और कैमरा पर्सन से दिखाए। ये पेट में भी चक्कू मारा है। आर पार है ये चक्कू आर पार है। ये हाथ का भी आर पार है। और कहाँ? यहाँ पे है। ये रहा। कुल कितने चक्कू लगे हैं आपको? मेरे उन्होंने बहुत वार करे थे पर मेरे 7-8 ही लगे हैं। जब मैंने मतलब वो मेरे गर्दन पे मारे थे तो मैंने बचने के लिए हाथ जो लगाया तो मेरे पूरे हाथ के आर पार कर दिया उन्होंने चाकू। फिर मेरे पीछे भागे, मैं भागा, उनके साथ सचिन और एलेक्स नाम के लड़के थे, उन्होंने पकड़ लिया। फिर उनके साथ रियांश, सागर और कांची नाम के लड़के थे, इन्होंने चाकू मारे फिर मेरे और फिर भाग गए। उनका नाम कैसे पता? जब वो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं सारे स्कूल में। हाँ। तो कौन सी क्लास में? वो मैं तो 10th में, वो 12th के हैं। अब उन स्कूल में SBB ब्लॉक्स में, SBB स्कूल में। तो जो आपके एक और लड़का है जो उसको चक्कू लगा है, वो आपके साथ था? नहीं, वो मेरे साथ नहीं था, उनको उन्होंने पहले ही मार दिया चाकू, तभी मैं भागा था। अच्छा, उनको दोस्त थे आपका? नहीं, जानते भी नहीं आप? बस इन्होंने भी बोला था कि तू भटूरे के साथ का, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो जब मैं भागा ना, मतलब डर के, तो ये सोच रहे मैं उसी के साथ हूँ, इसलिए मेरे पीछे भागे हो मारने के लिए। तो उससे क्या लड़ाई थी कुछ पता है आपको? पता नहीं इनकी किस बात पे लड़ाई हुई थी। तो दूसरा लड़का है जिसको चक्कू लगा है, दूसरा भी है, वो कहाँ का रहने वाला है? वो जगदम्बा मार्केट या अमन बिहार की साइड रहता है। जगदम्बा मार्केट या अमन बिहार की, आप नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं। आपकी क्लास का भी नहीं है? वो हमारे स्कूल का ही नहीं है। आपके स्कूल का ही नहीं है? उसे क्यों मारा? इन्होंने शायद से गाली दे दी थी, इतना मेरे को ध्यान नहीं है। पर जब इन्होंने उसके चाकू मारे तो मैं भाग गया वहाँ से डर के मारे। तो इन्होंने मेरे पीछे भागे, इन्होंने देख लिया मेरे को भागते हुए तो बोलने लग गया तू भी उसके साथ गई है। तो मेरे को पहले तो सिगरेट के लिए पैसे मांगे, मेरे पैसे नहीं, फिर फ़ोन वोन देखने लग गए। फिर मेरे को मारते हुए पार्क में ले गए। फिर उन्होंने किसी को फ़ोन करा तो वो बैगों में भर के चाकू लेके आए। पहले बात करते करते एकदम चाकू निकाला और मेरे हाथों में मार दिया। ये घटना कहाँ की है? कौन सी जगह? ये B ब्लॉक के पार्क की है। समय कितना हुआ होगा? 6:45 के आसपास। आप वहाँ क्या करने गए थे? मैं तो अपने भाई को लेके आ रहा था स्कूल से ही, तो मेरा भाई तो थोड़ा सा आगे निकल गया, मेरे को पकड़ के ले गए। आपको चक्कू लगे, उसके बाद आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया था? एक तो मेरा दोस्त है और एक अंकल थे, मतलब अननोन अंकल थे, मैं जानता नहीं था उन्हें। तो जब मैं गिरा ना तो उन्होंने उठाया और किसी की स्कूटी, पता नहीं बाइक थी, उस पर बिठाया और मेरा दोस्त था वो बैठा और वो लेके गए थे अस्पताल। जिस टाइम आपको चक्कू लगे आप होश में थे? हाँ, उसमें था, मतलब चक्कर आ रहे थे, होश था मेरे को। पर नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीस, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। आज हम आपको लेके आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर क्षेत्र में, जहां एक बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया है। एक 10वीं क्लास के छात्र को चक्कू से इस तरह हमला किया गया है कि वो जीवन और मौत के बीच में झूल रहा है। जी, अभी उस बच्चे के जो पिता हैं, परिवार है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उसके घर के ठीक सामने खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये वो मध्यवर्गीय परिवार है, ये वो मध्यवर्गीय घर है जहां पर वो बच्चा अपने परिवार सहित रहता है। घटना सिर्फ इतनी सी कि एक बच्चा अपने छोटे भाई को लेने स्कूल पहुंचता है। स्कूल पे कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चे वहां पहले से खड़े हैं। बच्चे को पकड़ते हैं, सिगरेट के पैसे मांगते हैं। सिगरेट के पैसे ना देने के कारण चक्कू से इस तरह हमला किया जाता है कि जीवन और मौत के बीच में कुछ समय ही रह जाता है। जी, अगर परिवार उस परमात्मा की शरण में ना हो और बच्चे के दिन अच्छे ना हो तो शायद आज वो बच्चा अपने परिवार के बीच में नहीं होता। हम ज्यादा समय न लेते हुए परिवार के जो मुखिया हैं, जो बच्चे के पिता हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे और जानना चाहेंगे क्या मुद्दा है, क्या घटना थी। नमस्कार सर।
नमस्कार। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अलीमुद्दीन है। जिस बच्चे के साथ ये घटना घटी उस बच्चे का नाम बताएं। उसका नाम मुकाशा शेख। सर, कल की ये घटना है, जी। किस समय की? कल तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के बीच की घटना है सर ये। जी। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो बच्चा 6 साढ़े 6 बजे घर से बाहर गया, वो किस कारण गया था, किस काम के लिए गया था? वो अपने भाई को लेने गया था स्कूल में। वो अपने भाई को स्कूल लेने गया था, तो दोनों उधर से जब चले तो उधर पे कोई लड़के इंतजार कर रहे होंगे, क्या पता नहीं है। तो ये बता, उसके बाद फिर ये दोनों अब बिछड़े, तो वो इन 5 लड़कों ने क्या करा, इस लड़के को पकड़ लिया। पकड़ के इससे सिगरेट के पैसे मांगने लगे। इसने मना करा। मना करने के बाद उसको बहला फुसला के उधर ले गए। तो इसको जाके वहाँ पार्क के अंदर, एकांत पार्क के अंदर जाके वहाँ इसको मारपीट करी। और जो लड़के थे उन्होंने दोनों पकड़ा, बाकी उन्होंने इसके साथ चाकू से हमला कर दिया इसके ऊपर। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो चाकू से हमले हुए हैं, तो शरीर पर कितने हमले चाकू से हुए हैं? लगभग 12 हमले इसके हुए हैं, और कोई शरीर का ऐसा हिस्सा नहीं बचा जो जिसमें टाके ना आए हों। 12 हमले। जी। तो जब ये घटना घटी, आपका कहना है कि जो जिस पे हमला हुआ है, जो घटना जिसके साथ हुई है, ये अपने भाई को लेने गया था, तो उस समय क्या दोनों भाई मौजूद साथ में थे या अलग अलग थे? ये दोनों, ये यहाँ से साथ के स्कूल से दोनों आते हुए साथ में थे, लेकिन बीच में कहीं ये दोनों अलग अलग हो गए जी। उसी दौरान। तो घटना के पश्चात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब बच्चा दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बच्चों को चक्कू लग गए, तो इनको हॉस्पिटल कौन लेके गया था? हॉस्पिटल ले जाने वाले वहीं के 2 लोकल बंदे थे, जिन्होंने ये उस पार्क से बाहर आया तो इसके हाथ इधर कटे हुए थे, जिसने यहाँ चाकू लगा हुआ था इसके। तो वहाँ से 2 लोकल बंदों ने वहीं पड़ोस के ही इनको, इस लड़के को देख के, तो उन्होंने अपना बाइक से ले जाके कपड़े वपड़े बांधे। तो एक स्कूल का एक बच्चा और था जो उनको जानता था, और हमारा घर जानता था वो। तो वो लड़का इनको देख के हॉस्पिटल पहुँचाया। जी। बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया गया एक अनजान व्यक्ति द्वारा, कुछ जान पहचान के स्कूल के बच्चों द्वारा। परंतु मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपको ये सूचना कैसे मिली? दिल्ली पुलिस द्वारा मिली, हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा मिली, या किसी स्कूल के बच्चे ने आपको इस बात से अवगत कराया? ये तो सर गली के अंदर कोई बच्चों की वजह से हुआ। जो वहाँ बच्चे इधर उधर जो खेलते रहते ना हमारे गली के, वो साइकिल चला रहे थे। तो एक स्कूल का लड़का, जो इन्हीं के स्कूल का लड़का है, वो उसने बताया था। तो मैं तो उस टाइम काम पे था, मेरे पास ही फ़ोन गया था हमारे ये सामने पड़ोसी हैं ऊपर। तो उन्होंने फ़ोन करा कि भाई तुम्हारे लड़के के किसी ने चाकू मार दिया है। जी। तो इस मामले में जब आप हॉस्पिटल पहुंचे, तो बच्चे का स्वास्थ्य है वो कैसा था? बच्चा किस स्थिति में था? उसके वो तो ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई थी, तो उसके ट्रीटमेंट चल रहा था ओटी के अंदर, उसके टाँके लगाए जा रहे थे। जी। तो जब मामला पूरा आपके संज्ञान में आया, दिल्ली पुलिस को सूचित किया गया, तो दिल्ली पुलिस द्वारा की हुई कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं, और क्या क्या कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है? कितने आदमियों को, कितने मुजरिमों को दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में अब तक लिया है? जब दिल्ली पुलिस को सूचना मिली, उन्होंने अपनी कार्रवाई तुरंत ही स्टार्ट कर दी थी। वहाँ तकरीबन लगभग 20 पुलिस वाले मौजूद थे। तो हमारे जो मेरी गैर मौजूद के अंदर वहाँ पे परवीन कुमार थे, जो पता नहीं कोई स्टाफ मतलब ऊंचे होते के थे। तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई स्टार्ट करी। मेरे से उनसे बात हुई तो उन्होंने तुरंत के तुरंत जिन लड़कों ने इसके ऊपर हमला करा उसका नाम पूछा। उन्होंने वीडियो से अपनी रिकॉर्डिंग करके उन नाम निकलवा के अपने स्टाफ के साथ तुरंत उसके एक्शन के लिए उनको बोला कि भाई तुरंत इनको हिरासत में लो, पकड़ो इनको। जी। तो आपका जो कहना है कि दिल्ली पुलिस द्वारा की हुई कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? दिल्ली पुलिस ने जो मौके की नजाकत को समझते हुए कार्रवाई की, वो बिल्कुल ठीक थी? जी, उस टाइम तक जब तक हम मौजूद थे हमारे साथ, बिल्कुल उन्होंने अपनी कार्रवाई एकदम 100% पक्की रखी। जी। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपके बच्चे का स्वास्थ्य है, आपका बच्चा कैसा है? फिलहाल खतरे से बाहर है, हॉस्पिटल में है या घर में है? अब इस टाइम तो उसको हम घर में लेके आए। पूरी रात उसका ट्रीटमेंट चला। तो सुबह RML हॉस्पिटल से उन्होंने हमको डिस्चार्ज करके घर भेजा है। तो फिलहाल अभी लड़के की हालत ठीक है, अभी बोल चाल रहा है। तो अभी जो है आप दिल्ली पुलिस से क्या आगे की कार्रवाई चाहते हैं? तो दिल्ली पुलिस से आगे कार्रवाई है कि सभी उनसे निवेदन यह है कि जिन्होंने इसके बच्चे के ऊपर हमला करा उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और उनके परिजनों को समझाया जाए कि आगे से ऐसी कार्रवाई, ऐसा दुर्घटना कभी किसी के बच्चे के साथ ना हो जो आज हमारे बच्चे के साथ हुआ है। आज तो इसकी किस्मत अच्छी थी और हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमारे बीच में मौजूद था लड़का हमारा। जी। जी। तो देखिए, ये पिता है उस बच्चे के जिसके साथ कल सुल्तानपुरी में घटना घटी। अब हम बात करेंगे उस बच्चे से, उस शख्स से जिसको लेने के लिए बड़ा भाई स्कूल गया था। कैसे हो बेटा? क्या नाम है आपका? आहत। तो आपके बड़े भाई का नाम क्या है? उकाशा। अच्छा। तो कल वो आपको लेने स्कूल गए थे? यस सर।
जी प्रतिदिन जाते हैं या कल ही गए थे? जिस दिन वो छुट्टी करता है वो लेने आता है। अच्छा, कल आप एक ही क्लास में पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं? तो कल जो है आपके भाई स्कूल नहीं गए थे, वो सिर्फ आपको लेने गए थे। तो जिस समय घटना घटी उस समय क्या आप उनके साथ थे? नहीं, नहीं थे। तो आप इस बात का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है कि आपके साथ ये घटना घटी, आपने नहीं देखा? नहीं। जी। तो जो बच्चे हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, जो अपराधी प्रवृत्ति के जो बच्चे हैं, वो आपके स्कूल के ही हैं? कुछ हमारे स्कूल के, कुछ मंगोलपुरी के। तो इस तरह का जो माहौल है वो स्कूल पे प्रतिदिन रहता है या कल ही अपनी घटना घटी है? प्रतिदिन रहता है। प्रतिदिन रहता है। तो पुलिस प्रशासन का और स्कूल प्रशासन का, क्योंकि आप उस स्कूल के छात्र हैं, उस स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल जो हैं, वहाँ के टीचर जो हैं, वो इस बात के उत्तरदायी हैं, इस बात को संज्ञान में उनको लेना चाहिए। तो क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई सख्ती बरती जाती है या पुलिस का कोई गश्त वहाँ लगाई जाती है, कोई पुलिस का सिपाही वहाँ पर मौजूद रहता है प्रतिदिन या कोई नहीं रहता? पुलिस का सिपाही भी रहता है जी। और प्रिंसिपल जो है वो रोज बच्चों के नोटिस काटते जो ऐसी हरकतें करते हैं। जी। आपका कहना है कि पुलिस प्रशासन और स्कूल प्रशासन दोनों इस मामले में सख्त हैं, फिर भी अब यह घटना घटी। जी, तो देखिए ये है परिवार का कहना कि स्कूल प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ही मामले में सख्त हैं, फिर भी स्कूल के से चंद कदमों की दूरी पर यह घटना घटी है, यह बहुत बड़ी वारदात घटी है। इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा कि भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे? एक 10वीं क्लास के छात्र के साथ इस तरह की घटना, इस तरह के प्रहार जो हैं वो होता है, तो दिल्ली पुलिस को एक उचित कदम उठाने की आवश्यकता और है और इस क्षेत्र में सख्ताई बरतने की जरूरत है। मैं चैनल के दर्शकों से ये विनती करूंगा कि मेरे साथ जो है परिवार के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में, अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, सैकड़ों की तादाद में जो हैं उस बच्चे के चाहने वाले, परिवार के प्रियजन, उनके सुख दुख में सम्मिलित रहने वाले मोहल्ले पड़ोसी गली के लोग सम्मिलित हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये घटना बहुत बड़ी है। तो मैं चैनल के दर्शकों से विनती करूँगा कि ये मुद्दा एक ऐसे बच्चे का है, एक ऐसे परिवार का है कि अगर कोई अप्रिय घटना घट जाती तो शायद परिवार के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्षेत्र में ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।